हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है। हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 14 फरवरी 2023। सबसे पहले ये देखेंगे कि आज मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया, क्या हमारा प्लान था और हमें क्या एग्जीक्यूशंस देखने को मिले। तो कल हमने जो प्लान किया था, मैंने आपको कल कहा था कि मार्केट में हमारे लिए ये टॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, इसके नीचे हमारा व्यू जो है हमने कहा था बेयरिश रहेगा। तो पहला व्यू जो हमारा था कि एक मार्केट ऊपर की तरफ एक मूव आ सकता है, और मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे अगर इस तरीके से देखें तो मार्केट इस रेंज में है और हो सकता है इस रेंज के टॉप को टेस्ट करके मार्केट वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू कर ले। तो एग्जैक्टली मार्केट ने यही किया कि मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर ना जाते हुए ज़्यादा और नीचे की तरफ मार्केट ने इसको ब्रेक किया। नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट ने हमें ऊपर की तरफ एक आया और मार्केट ने रिटेस्ट किया। यहाँ पे हमें यहाँ पे चांस मिला, एक ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे बनी और उसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ यहाँ पे हमें एक चांस मिला और यहाँ पे हमारा 1:3 का टारगेट जो है बहुत ही इजीली, बहुत ही फास्ट वे में यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आया। ऊपर की तरफ का कोई व्यू बनने का कोई चांस नहीं था। तो आज के लिए हमारा प्लान बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हुआ। कल के लिए हम अब प्लान डिसाइड करेंगे कल मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। आज मार्केट ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है, साथ ही साथ में हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। देखिए, नेगेटिव क्लोजिंग है लेकिन हमें सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स हमें हमेशा ध्यान में रख के ही काम करना होता है। एकदम से हम ये प्लान नहीं मान लेंगे कि यार ये ऐसा ही है, क्योंकि देखिए हमें मार्केट को हर नज़रिए से देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम 1 आवर के चार्ट पे आ जाते हैं एक बार। और आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि मैंने पहले भी आपको एक रेंज बताई थी कि ये यहाँ से एक रेंज बनती हुई नज़र आ रही है मार्केट में। अगर आपने मार्क नहीं किया हुआ है तो उसको ज़रूर मार्क करके रखें। तो आप अगर ध्यान से इस रेंज को अगर देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि मार्केट इस रेंज को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आया है पहले भी। अब सिचुएशन क्या बन रही है कि मार्केट ने यहाँ देखी, यहाँ इवन यहाँ नीचे की लेवल्स भी मार्केट ने बराबर यहाँ पर रिस्पेक्ट किए हैं। यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट नहीं किया वो नीचे के लेवल को, यहाँ पे ऊपर के लेवल को टेस्ट नहीं किया और मार्केट अब वापस नीचे के लेवल को टेस्ट कर चुका है। तो देखिए, एकदम से हम यहाँ पे बुलिश नहीं हो सकते। एटलीस्ट हमारे प्राइस एक्शन जो है 17,800 के ऊपर अगेन मार्केट सस्टेन नहीं करता, तब तक एकदम से हम बुलिश नहीं हो सकते। स्टिल हम लोग एकदम से यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इस रेंज के पास में, अब ये रेंज जो है हमारा जो ओवरऑल जो बड़ा टाइम फ्रेम बोलता है वो उसके हिसाब से हमारा ट्रेंड नेगेटिव है। तो नेगेटिव ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट ने इस टाइप से चैनल को बनाया और मार्केट नीचे की तरफ को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। ऑलरेडी मार्केट 2-3 टाइम्स यहाँ पे टेस्ट कर चुका है नीचे की रेंज को और मार्केट अब नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन एकदम से हम चीज़ें यहाँ पे सोचें कि हाँ यहाँ पे ऐसा ही मार्केट ऊपर की तरफ सपोर्ट लेके चला है, कोई भी ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, ये हम एंटिसिपेट, अगर रेजिस्टेंस के पास में है तो हम कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि हम जो है नेगेटिव ट्रेंड में। लेकिन यहाँ पे एकदम से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चला है, ये ऐसा हम नहीं सोच सकते। लेकिन स्टिल अगर मार्केट ऐसी रेंज के पास में तो हमें उसको ध्यान से देखना है, हमें एकदम से जो है पोजीशंस नहीं लेनी है। तो अभी हम किस तरीके से प्लान करेंगे वो देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस से इसको रिमूव करके 1 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे वापस से इसको देख लेते हैं कि हमें क्या पोजीशंस नज़र आ रही हैं कल के लिए। तो यहाँ पे हमें देखिए दो जो मैंने आपको सिनेरियो बताया वो, साथ ही साथ में अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आपको, हमको इस तरह से ट्रेंड लाइन नहीं, एक रेंज ही बनाएंगे हम यहाँ पे। एक रेंज यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। देखिए बहुत ही एक अच्छी सी एक रेंज हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ये रेंज क्या कहती है? देखिए ये रेंज ये कहती है कि जो ट्रेंड चल रहा है ना, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो हमारा जो था, देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो हमारा नेगेटिव हो गया, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो चला रहा है यहाँ से देखिए ऐसा ऐसा जो चला आ रहा है, अब ये जो है जब तक ये मार्केट में सस्टेन्ड है 650 तब तक अभी ये हमारे लिए कंफर्म नहीं है ना। तो अभी ये नीचे 650 आ जाएगा तब हमारे लिए ये जो ब्रेक नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन स्टिल अभी भी जब तक 650 के ऊपर है, थोड़ा यहाँ पे हमें सपोर्ट एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो मार्केट किस तरीके से जा सकता है? देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है और यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। एक ये सिनेरियो रहेगा और एक सिनेरियो रहेगा कि मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे, इस रेंज को भी ऊपर की तरफ ब्रेक करे, 17,880 890 के ऊपर निकले, यहाँ पे ऊपर सस्टेन करे और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो दोनों सिनेरियोज पॉसिबल है ना। लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ा सा सेलिंग साइड में रहेगी क्योंकि मार्केट ने नेगेटिव साइड क्लोजिंग दी है। तो हम एकदम से जो है वो पॉजिटिव वे में नहीं सोच सकते जब तक हमारे सर्टेन लेवल्स क्रॉस नहीं हो जाते और मार्केट सस्टेन नहीं कर लेता। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा
रहा हूँ कि ऐसा दिखाई हमें सारी चीज़ें देनी चाहिए मार्केट में, जिससे कि हमारी एंट्रीज प्रॉपर हों और एग्जीक्यूशन सही हो, जिससे कि हमारा नुकसान होने का चांस कम हो जाए। तो हम ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं यहाँ पे, एक ये वाली भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। बस हमें और कुछ नहीं करना है फिलहाल, हमें ये देखना है कि मार्केट इन लेवल्स पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। पहला चांस ये रहेगा हमारे लिए, बस एक देखिए पॉजिटिव ट्रेड अभी हमें ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ फिलहाल। देखिए मार्केट अभी 17,760 के आसपास में, और मार्केट में हम मैक्सिमम देखिए 17,880 की जो ये रेंज है, मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाए, है ना, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाए तब हमारे लिए कुछ दूसरी चीज़ सोचने की हो जाएगी। तब तक के लिए हमारे लिए नेगेटिव ट्रेंड ही रहेगा। हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं? अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो हम ऊपर की तरफ जाने का वेट करेंगे, और मार्केट हमें यहाँ पे 17,860 840 टू 860 के बीच में, 17,840 टू 17,860 इसके बीच में हमें कोई भी एक रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट नज़र आता है, कोई भी एक नेगेटिव सिनेरियो दिखाई देता है और 20 पॉइंट्स का एसएल मिलता है, तो हम यहाँ पे एक पोजीशन ज़रूर ट्राई करेंगे। टारगेट जो है हमारा, ये पहले तो ये वाला टारगेट, ये वाली रेंज रहेगी 17,700 के आसपास की, 17,750 के आसपास की, और फिर नीचे की तरफ 17,700 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये अगर नीचे की तरफ भी ब्रेक होता है तो 17,650 तक भी कल मार्केट जा सकता है। लेकिन हम जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, 1:3 हमारा जो टारगेट है हम उसी पे ही फोकस रखेंगे, हम वहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लेंगे। उससे ज़्यादा हमें नहीं सोचना है कहीं भी जाए। ये सिर्फ अपने एक माइंड के लिए कि मार्केट यहाँ से कहीं से सपोर्ट ले सकता है, इसके नीचे वापस ब्रेक करने के बाद में मार्केट यहाँ कहीं से एक बार सपोर्ट ले सकता है, और ये फर्दर ब्रेक करने के बाद में हमारे पास में 17,650 का ही एक लेवल है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि अल्टीमेट डिसाइडिंग लेवल दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम एक पोजीशन यहाँ पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा बुलिश पोजीशन की अगर बात करें तो अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता, अब 17,900 ही मान लीजिए, अब तो आपकी 900 के ऊपर सस्टेन होकर वापस डिप नहीं लेता, तब तक हमारे लिए कोई भी बुलिश पोजीशन अभी फिलहाल बाय ऑन डिप्स वाली जो कहानी है अभी नहीं बनती नज़र आ रही। तो कल के लिए एक यही ट्रेड मुझे नज़र आ रहा है कि 17,840 टू 17,860 इसके बीच में हमें कोई भी एक पोजीशन नेगेटिव सिनेरियो दिखाई दे, प्राइस ब्रेक होते हुए दिखाई दे, तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन, एक पुट लेना जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। टारगेट जो है हमारा वही 1:3 तक का ही हम बुक करेंगे। नीचे के मैंने आपको टारगेट बता दिए क्या क्या हो सकते हैं। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं डेटा को, और ऑप्शन चेन से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, और उसके बाद में हम एफआई डेटा लेके फाइनल जो है हम पॉइंट डिसाइड कर लेंगे। तो अगर ऑप्शन चेन पे आए हैं तो हमारी क्लोजिंग जो हुई है 17,770 के आसपास की हुई है, जो कि इस रेंज के आसपास में हुआ है। अब सपोर्ट की अगर सबसे पहले बात करें तो देखिए सपोर्ट जो है यहाँ पे 80,000 जो दिख रहा है, वही जो है 17,700 के लेवल पे हमें नज़र आ रहा है, जो कि एक सपोर्ट ठीक ठाक ही सा सपोर्ट है, ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे हम नहीं कह सकते, बट ठीक एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो देखिए 17,800 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, 17,850 पे अच्छी खासी राइटिंग है, 17,900 पे अच्छी खासी राइटिंग है। ऊपर की तरफ देखिए कितनी ज़बरदस्त राइटिंग हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो है डेटा अच्छा खासा बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एरिया जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस फिलहाल नहीं दिखाई देते, लेकिन नीचे भी देखिए अगर हम देखेंगे तो इन द मनी में भी यहाँ पे राइटिंग है। दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा बहुत हम इसको एज ए बाइंग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बाइंग भी हुई हो। तो ये सारे सिनेरियो हमें जो बता रहे हैं वो इशारा ये कर रहे हैं कि मार्केट में कल के लिए जो है रेजिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, और वहीं जो है सपोर्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है। तो हमारा व्यू ये रहेगा कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस लेके अगर ऊपर जाते हुए दिखता है तो कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस खा के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम कोई भी रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, ये तो हो गई ऑप्शन चेन। अब आ जाते हैं हम एफआईआईज़ के डेटा पे, एक बार उसको भी देख लेते हैं। एफआईआईज़ क्या ने आज क्या पोजीशंस बनाई हैं। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर देखेंगे तो रिटेलर्स जो है यहाँ पे नेगेटिव गए हैं, बियरिश गए हैं, डीआईएस भी बियरिश गए हैं, एफआईआईज़ न्यूट्रल गए हैं, थोड़ा बुलिश, और प्रोज जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स होते हैं, प्रोफेशनल कह लीजिए जो कहना है आप, वो लोग जो है यहाँ पे बुलिश गए हैं। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स में। स्टॉक फ्यूचर्स में कंपेरेटिवली देखें तो यहाँ पर रिटेलर्स जो है थोड़ा सा न्यूट्रल, डीआईएस थोड़ा बुलिश, एफआईआईज़ यहाँ पे प्योरली नेगेटिव, और प्रोज यहाँ पे बुलिश। तो यहाँ पे भी इंडेक्स फ्यूचर्स में प्रोज बुलिश दिख रहे हैं, यहाँ पे भी प्रोज बुलिश दिख रहे हैं, एफआईआईज़ यहाँ पे नेगेटिव दिख रहे हैं, और यहाँ पे न्यूट्रल दिख रहे हैं। तो ये थोड़ी सी अगेंस्ट पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। स्टॉक कॉल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए रिटेलर्स यहाँ पे अगेन बुलिश,
DIA FI न्यूट्रल और प्रोज यहाँ पे बेरिश। तो रिटेलर्स के अगेंस्ट में पोजीशन जो है प्रोज की जो थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है FIA के मुकाबले। यहाँ पे FIAs है बट ये बाकी जगहों पे तो प्रोज है। इवन यहाँ पे भी रिटेलर्स बुलिश हैं और यहाँ पे प्रोज जो है बियरिश हैं, जो है स्टॉक पुट की बात करें हम, ठीक है ना। इंडेक्स कॉल की अगर हम बात करें तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स जो हैं बुलिश हैं, FIAs थोड़ा सा बुलिश हल्का सा, प्रोज यहाँ पे नेगेटिव। इंडेक्स पुट में आ जाए तो यहाँ पे रिटेल्स अगेन बुलिश, FIAs यहाँ पे नेगेटिव, प्रोज नेगेटिव। तो मतलब मोस्टली जो पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है, तो एक यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे रिटेलर्स जो है नेगेटिव है, अदरवाइज रिटेलर्स जो है बाकी जगहों पे थोड़ा सा बुलिश नज़र आ रहा है और प्रोज और FIAs ने अगेंस्ट में पोजीशन बनाई हुई है। तो जैसे कि मिक्स्ड टाइप का जो सिचुएशन है यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी जो साइड है वो नीचे का ही नज़र आ रहा है, जो कि हमने भी प्लान किया है कि एक अप मूव के साथ में हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, जो कि सेल ऑन राइज वाला सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है, जो कि ये भी थोड़ा सा कंफर्म करता हुआ नज़र आ रहा है डेटा। तो फाइनल हम आ जाते हैं अपने चार्ट पे, और एज डिस्कस जो हमने प्लान किया है हम उसी को एग्जीक्यूट करने का ही सोचेंगे। अगर हमें कोई भी यहाँ से अप मूव मिलेगा 17,000 जो हमने मार्किंग की है 17,840 टू 17,860 के बीच में हमें कोई भी एक पोजीशन नज़र आती है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन जो ट्राई करेंगे। कोई बस हमें एक नेगेटिव सिनेरियो मिलना चाहिए, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे मिलना चाहिए, तो उसके बाद का इन्फॉर्मेशन के बाद में 20 पॉइंट्स का SL मिलना चाहिए, तो ही हम एग्जीक्यूशन यहाँ पे करेंगे। टारगेट जो है मैंने आपको बताया था, पहला टारगेट यहाँ तक का है 17,760 के आसपास का, और इसके नीचे 17,720 17,720 और फर्दर अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें 17,650 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। दैट्स इट। तो बस ये हमारे लिए एक ही ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान कल के लिए नज़र आता है, बुलिश इसके अलावा ट्रेड कोई भी प्लान हम नहीं देख रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।